नमस्कार। जब गांधारी कुरुक्षेत्र में गई और बार्बरिक ने उन्हें बताया कि उन्होंने सिर्फ कृष्ण को ही देखा, तो गांधारी भी आश्चर्यचकित रह गई बार्बरिक की बात सुनकर। और उसको पछतावा होने लगा कि उन्होंने क्यों श्राप दिया भगवान को। संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, पौराणिक कथाएं हैं, सब में यही बताया गया है कि मनुष्य का आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब कुछ का सिर्फ एक ही निष्कर्ष है कि ऐसा कर्म करें जो भगवान को अच्छा लगे। इसका मतलब है भगवान है और वो सबको देखते हैं, चाहे कोई कुछ भी करे। जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनके साथ भी अगर कोई बुरा करता है तो तुरंत कहते हैं भगवान से डरिए। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो कहते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किए। इसका मतलब भगवान है। और वो जरूर है, अगर वो न रहते ना तो कोई भी मरने से अपने आप को बचा सकता था। लेकिन कितना भी पैसा रहे, कुछ भी रहे, लेकिन किसी की सांसें ज्यादा नहीं मिल सकती। और जीवन वही देते हैं। जितने भी प्रकार के फूल हैं, जितने भी दुनिया में, सब अलग अलग होते हैं। जितने भी पत्ते हैं, एक जैसा कुछ नहीं होता। एक जैसा इंसान नहीं होता। इतने सारे इंसान हैं, इतने सारे जीव हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सब में अंतर होता है। सबकी वाणी में, देखने में, रूप रंग में, हर तरह से अंतर होता है। अगर भगवान न रहते तो ऐसे कैसे कोई बन सकता था। कोई बना सकता है, किसी को नहीं बना सकता। तो भगवान तो है, ये तो सत्य है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो बार्बरिक गांधारी को अपनी आंखों द्वारा देखा गया हाल बताने लगे। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो धृतराष्ट्र और गांधारी कुरुक्षेत्र गए, क्योंकि वहां पे उनके 100 पुत्रों का वध हुआ था। उनके 100 पुत्र लड़ाई करते हुए मारे गए थे, जो कि उनको बहुत, मतलब आंखें नहीं थी और गांधारी तो पट्टी बांधी थी, इसके बावजूद उसको देखना था। वो गई वहां पे और उससे पहले वो भगवान को श्राप दे दी थी कि जिस तरह से मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे तुम्हारा भी कुल नष्ट हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और वहां पे जब जाती हैं तो बार्बरिक उनसे बताते हैं। बार्बरिक कौन रहते हैं? बार्बरिक हैं भीम के प्रपौत्र, मतलब भीम के पुत्र का पुत्र। भीम के पुत्र कौन रहते हैं? भीम के पुत्र रहते हैं घटोत्कच। और भीम की पत्नी जो हिडिंबा रहती हैं, राक्षसी रहती हैं, और उनके पुत्र रहते हैं घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र रहता है बार्बरिक, जो कि महाशक्तिशाली रहते हैं। और वो अपना सिर दान किए रहते हैं भगवान को, और जिससे उनको ये वरदान मिलता है कि वो कुरुक्षेत्र में रह के महाभारत का पूरा युद्ध देख सकते हैं। और वो एक पहाड़ी से देखते रहते हैं युद्ध को। दो ही लोग साक्षात दर्शन कर पाते हैं। दर्शन क्या, देख पाते हैं उस युद्ध को। दर्शन तो भगवान का कर पाते हैं जब वो भागवत गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन को। लेकिन उस युद्ध को, उस भयानक युद्ध को दो ही लोग देख पाते हैं। एक संजय, जब महाभारत का युद्ध होने को एकदम हो गया कि युद्ध होगा, युद्ध नहीं टलेगा, तब वेद व्यास जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो आके धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देना चाहते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि धृतराष्ट्र स्वयं देखे कि उसकी लालसा, उसकी लालच, सिंहासन का लालच उसके कुल का कैसे विनाश कर रही है। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं लेता दिव्य दृष्टि, और अपने साथी संजय को दिव्य दृष्टि दिलवा देता है। और जिससे संजय कुरुक्षेत्र का आंखों देखी हाल धृतराष्ट्र को सुनाता है। एक तरह से जैसे कैमरा लगा रहता है और वो अपना सारा हाल, कुरुक्षेत्र का सारा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता है, बताता है। और दूसरे रहते हैं बार्बरिक, जो पहाड़ी से देखते हैं युद्ध स्थल को, सबको देखते हैं। लेकिन जब वो बताते हैं युद्ध में उन्होंने क्या देखा, तब सब लोग एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो बताते हैं गांधारी को। गांधारी कहती है जिन्होंने मेरे पुत्रों के साथ छल किया, इनके लिए पांडव बहुत प्रिय है। और ये पांडवों के लिए मेरे पुत्रों के साथ इन्होंने इतना बड़ा छल किया, इनके छल से ही मेरे सारे पुत्र मारे गए। मेरे पुत्रों का वध हुआ इनके छल की वजह से। पितामह बाणों की सैया पर है इनके छल की वजह से। और यहाँ तक कि कर्ण भी मारा गया इनके छल की वजह से। तब बार्बरिक कहते हैं
कि मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं, हाँ छल हुआ था ये देखा, लेकिन बाणों का जो सैया है वो, उस सैया पर कौन गिरा? स्वयं कृष्णा गिरे। कौन मार रहा था? स्वयं कृष्ण मार रहे थे। और वो बताए कि किस तरह से चक्रव्यूह में जा करके भगवान ही गए थे। उन्होंने अभिमन्यु को नहीं देखा, और जो सभी लोग मिल करके पीछे से वार किए थे वो भी भगवान ही थे। सभी में भगवान, जितने लोग लड़ रहे, मार भी रहे थे भगवान और मर भी रहे थे भगवान। चोट भी भगवान को लग रही थी, गला भी भगवान का कट रहा था और भगवान ही काट रहे थे। 12वीं बताए कि वो कृष्णा के सिवाय किसी को देखे ही नहीं युद्ध स्थल में, उस रण क्षेत्र में किसी को नहीं देखे, उस कुरुक्षेत्र में। और वो समझाए कि किस तरह से हर किसी में भगवान है। अभिमन्यु को घेर कर मारने वाले भी भगवान हैं और स्वयं अभिमन्यु भी भगवान है, हर किसी में भगवान है। और इससे तो यही समझ में आता है, तब गांधारी को पश्चाताप हुआ कि उन्होंने ऐसा अभिशाप क्यों दिया, क्योंकि कष्ट यही दे रहे हैं और कष्ट इनको ही हो रहा है। और इससे तो ये समझ में ये भी आता है कि हम सब साधारण मनुष्यों की आंखें, चाहे जो सच देखना चाहे, चाहे झूठ, चाहे कुछ भी, झूठ रहे सच रहे, सब कुछ वही है। हम में भी वही, आप में भी वही सत्य सनातन हमारी वाणी में आप सुन रहे हैं, आपके कर्ण में, कानों में। और कुछ भी नहीं इस संसार में, जो कुछ है उन्हीं से है, उन्हीं का है। हर प्रत्येक मनुष्य में वही है, मनुष्य का प्रत्येक जीव में वही है। पूरी प्रकृति उन्हीं से है, सब उन्हीं का है, उनसे परे कुछ भी नहीं है। और ये सब उन्हीं की महिमा है, ये सब उन्हीं का खेल है, ये सब चल रहा है खेल। हम सब मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, उस गड्ढे में डाल दिए गए हैं जहां पे सब कुछ पता होते हुए भी उसी गड्ढे में पड़े हैं। और सब उनकी माया है, उनके हाथ में सबकी डोर है और वो कठपुतली की तरह चला रहे हैं। वो देखते हैं किसकी इंटेंशन क्या है, बस उसी तरफ उसको ले जाते हैं, रोकते नहीं है। महाभारत के युद्ध में या जब जब ये पांडवों के साथ थे, जहां कहीं भी बोलना पड़ा था पांडवों को, चाहे कितना भी मार्गदर्शन किए थे, जैसे जब द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए युधिष्ठिर से झूठ बुलवाए और शंख बजा दिए, लेकिन जब भीष्म पितामह के पास गए तो वहां पे कुछ नहीं कहे और कहे कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी लें, इन्होंने गलती किया है। लेकिन हाँ, जब भीष्म जी नाराज हो जाते हैं तब बताते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, किन पापों का दंड उनको मिला, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और अपने पुत्र के मोह में वो इस तरह से कौरवों के नमक का ऋण चुकता करने के लिए उनको जहां बोलना चाहिए था वो सत्य झूठ का फर्क भूल गए थे, धर्म अधर्म का फर्क भूल गए थे, और इसीलिए इसका दंड उनको मिलेगा और मिला। तो बस इसी तरह से किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते, जो सब अपने कर्मों का दंड स्वयं भुगतता है, साथ देते हैं हर जगह और हर किसी में रहते हैं। थैंक यू। राधे राधे।